बाय है, मुझे तो लगता है 405 आज आ जाएगा। पहला टारगेट है स्विड का दिया था 1 हफ्ते के व्यू से, मोस्टली आज नहीं तो फिर कल तो आ ही जाएगा। तो जो भी लोग टाटा में हैं, 380 के भाव से यू कैन वेट फॉर योर टारगेट। बट क्या 405 पे बेच देना है? नहीं, ये चल सकता है 440 तक भी एंड उसके आगे भी। सो डिपेंड करता है कि आप इसमें कितने दिन का व्यू लेकर के चल रहे हैं। इट्स अ वेरी क्वालिटी स्टॉक। यू कैन ऑल्सो होल्ड इन योर पोर्टफोलियो। स्विंग टारगेट आपको बता दिया है कि 405 इज वेरी लाइकली टू हिट। सवाल दूसरा ये होगा कि क्या अभी खरीद ले? जिन्होंने 380 पे खरीदा वो ज्यादा फायदे में होंगे, 405 पे उनका प्रॉफिट होगा। अगर आप 398 पे खरीद रहे हैं तो आपका रिस्क अब बढ़ गया है, बिकॉज आपका स्टॉप लॉस एनीवेज 360 से नीचे से कम नहीं बात बनेगी। और अगर आपको टारगेट देखने हैं तो 440 से लेकर के आप 470 के टारगेट्स को चेस कर सकते हैं। लेट डिसीजन लेने वालों को या तो समय या फिर नुकसान ज्यादा देना पड़ता है। ठीक। टाटा पावर के बाद जो है सर पावर में प्राइवेट में एक और कंपनी जो अदानी पावर को लेकर के हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं, क्या व्यू लग रहा है रचित सर, बताइए जरा। तो देखिए, मैं बहुत ज्यादा अभी नहीं बुलिश हो पा रहा हूँ। कोई बात और नहीं। अडानी पावर के लिए सर पहले से बोल रहा हूँ, जब तक 156 नहीं ब्रीच करेगा तब तक कुछ नहीं होगा। पेन पॉइंट मुझे इसमें ज्यादा दिखता है, और जिस तरीके से पोजिशनड है, इसने अपने आप को लेकिन सर मेंटेन किया है। एक सवाल मैं बीच में, सॉरी आपको रोक के कर रहा हूँ, मतलब जो पूरी क्राइसिस चल रही है जहाँ पे हम देख रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप हर तरफ तबाही मची हुई थी, उन सब में जो है वो टाटा हो, अदानी हो, या इवन जो हमारे शेयर नहीं चलते थे SJVN NHPC, उन्होंने भी अपने आप को होल्ड करके रखा है अभी तक। उनमें कोई ऐसी कोई पैनिक सेलिंग नहीं है। सुजलॉन में जो होना था हो गया, वो भी अब रिकवरी मोड में ही है बजाय गिरने के। तो फिर यहाँ पर क्या खतरा दिखाई दे रहा है आपको? जी सर अदानी। सर मैं इस पे एक चीज आपको बोलना चाहूंगा। देखिए, जब एनर्जी सप्लाई में प्रॉब्लम आती है ना, और एनर्जी सप्लाई के साथ साथ आप हिट करने वाले हैं पीक पावर डिमांड सीजन को। आप देखें जिस तरीके से गर्मियां आ गई हैं, डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन दोनों ही एक प्रॉब्लमैटिक एरिया में अब आपको जाते हुए दिखेंगे। अगर ये वॉर आपको ज्यादा लंबा खिंचता हुआ दिख गया तो पावर को ये पूरी तरीके से मीट करने की क्षमता में नहीं रहेंगे। क्योंकि आप देखें गैस सप्लाई, मैं वापस एक चीज बोलूंगा सर, आपने ये अनाउंसमेंट सुन तो लिया कि वहां से पास हो रहा है, बट किस प्राइस पॉइंट पे पास होगा और कितना आपको एंड रिजल्टेंट एट योर डोर स्टेप क्या कॉस्टिंग पे पड़ेगा, उसका कैलकुलेशन भी लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर प्राइसेस हाई रहेंगे, मार्जिन आप मीट नहीं कर पाएंगे, और 4 स्टेट के इलेक्शंस हैं, गवर्नमेंट आपको प्राइस नहीं बढ़ाने देगी, फिर आपको यह भी फोर्स किया जाएगा कि आप पावर जनरेशन भी पीक अपना रखिए और लोअर मार्जिन पे भी काम करिए। वो आपको रेवेन्यू फिगर्स में देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो एनर्जी का क्राइसिस है ना, इसमें अगर आप पावर पे बुलिश हो रहे हैं तो ठीक है, एक इमीडिएट बाउंस बैक जरूर आपको देखने को मिल जाएगा, बट डीप डाउन आपको पता है कि आने वाले कितने क्वार्टर्स इनके खराब हो सकते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा बुलिश मैं अभी हो नहीं पा रहा हूं जब तक ये फिएस्को नहीं रुकता है। और सर इसी के पीछे एक और चीज भी मैं ऐड कर देता हूं, मतलब जी सर जी, थोड़ा सा रह गया था। सब लोग पे ये बात आ रही थी कि बैंकिंग अब ठीक लग रहा है, बहुत लुक्रेटिव लग रहा है। सर HDFC बैंक एक बार हमने डिस्कस भी किया था, और अभी आप देखिए HDFC बैंक की क्या सिचुएशन हो रही है। मैं बार बार वार्न क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप फंडामेंटल फैक्टर्स चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये सिर्फ एनर्जी की प्रॉब्लम नहीं है, ये कोर इकोनॉमी की प्रॉब्लम बनती हुई दिखेगी आपको। NBFC, बैंकिंग, पावर, IT, ऑटोमोटिव, यू नेम इट, सब प्रॉब्लम में आएंगे, क्राइसिस में आएंगे। तो मैं यही चाह रहा हूं कि लोग ऐसा नहीं हो। और जैसे अभी ये हमने बटरफ्लाई और ये सब होते हुए देखे हैं, इसमें सर क्या प्रॉब्लम होगी अब मैं आपको बताता हूं। इसमें प्रॉब्लम होगी कॉपर की प्राइसेस, ये आगे पास ऑन कर नहीं पाएंगे, चिपसेट का शॉर्टेज है, ये आगे प्रोडक्शन कर नहीं पाएंगे। तो जैसा कि अभी मैम ने कहा कि निकल जाना सही है, बिल्कुल निकल जाना सही है, फ्रेश पोजीशन मत बना लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही सप्लाई कंस्ट्रेंट चिपसेट की आएगी, इनकी मैन्युफैक्चरिंग पूरी डैम्पन डाउन हो जाएगी। मतलब आप एक चीज समझेंगे ना सर, अराउंड 1000 मिनी सेक्टर्स आर गेटिंग इंपैक्टेड बाय दिस। आप सिर्फ ये मत सोचिए कि ये ONGC और ऑयल इंडिया तक या IOC तक निर्भर है, ये पूरी इकोनॉमी को जिस तरीके से क्रैकडाउन कर रहा है, अगर आप उसको देखेंगे ना तो आपको बहुत डर लगने लगता है। ठीक सर। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। जो है यहाँ पर अभी थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन ट्रेडिंग के मौके कहाँ कहाँ पर हैं उस पर भी फोकस करते रहेंगे हम लोग। और आगे बढ़ते हुए टाटा पावर हो गया, अदानी पावर हो गया, 2 स्टॉक्स पे हम लोगों ने बातचीत कर ली। पावर ग्रिड, अमित सर जरा देखिए पावर ग्रिड में क्या चार्ट्स कह रहे हैं, उसके बारे में ज़रा थोड़ी सी जानकारी। जी सर पावर ग्रिड अच्छा लग रहा है, सब अच्छे लग रहे हैं सर, आप जो भी पूछ रहे हैं
जी सर। सर 308 रुपए तक बढ़ सकता है अभी ये। हाँ 308 रुपए के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन है, 310 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो 344 रुपए तक का पोटेंशियल रखता है। ओवरऑल 276 रुपए का मंदा नहीं लगता। करंट मार्केट प्राइस से 276 रुपए तक भी टूटे तो डरना नहीं है, एक्यूमुलेट करना है। 270 रुपए की नीचे की क्लोजिंग आती है तो पेन बढ़ सकता है, वरना 310 और 310 के ऊपर की क्लोजिंग 340 तक आराम से इसको बढ़ा सकती है। ठीक। अच्छा अगली टिप्पणी जो है वो JSW एनर्जी को लेकर के अंबाला मैम बताइए। JSW एनर्जी में भी कोई अपॉर्चुनिटी है क्या? यहाँ पर क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं आपको, सिर्फ ट्रेडिंग व्यू से कि जहाँ पर जो स्टॉप लॉस के साथ ही जो लोग काम करना चाहें, क्योंकि हर रोज़ जो लोग सैकड़ों हज़ारों की संख्या में जुड़ते हैं वो चाहते हैं कुछ एक अगर मौके मिले जहाँ पर 2-4-10 रुपए अगर उनके बन जाएँ तो अच्छी बात है। क्या व्यू रहेगा अंबाला मैम आपका? अटेम्प्ट बिल्कुल करना चाहिए। डिस्क्लोजर ये है 460 पे हम पहले से लॉन्ग है मेंबर्स के पास में, और व्यू है कि अब इसमें जो मैंने टारगेट देखे हैं मुझे 530 से लेकर के मुझे 650 के टारगेट दिखते हैं, क्योंकि हमने बहुत बॉटम पिकिंग करने की कोशिश की एंड हो गया। सो अब इसमें अगर 517 पर आप लोग आना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर टारगेट वैसे ही रहेंगे, मैं इसमें टारगेट छोटे पहले नहीं कर पाएंगे। सो 530 एंड 650 तक के टारगेट्स आपके लिए हैं। जैसे ही पहला भाव टारगेट के तौर पर आपको आ जाए, बेचो मत, हड़बड़ी मत करो, होल्ड करो आगे के टारगेट्स के लिए। बहुत बढ़िया काउंटर है आज के समय में बाई करने के लिए इन माय ओपिनियन, क्योंकि मैं पहले बोल चुकी हूँ कि 460 के पास हम खरीद के बैठे हैं, बट 520 510 पर भी मुझे महंगा नहीं लग रहा, कंसिडरिंग द प्रॉफिट परसेंटेज जो हमें आगे मिल जाएगी। नाउ गुड थिंग इज कि जो लोग इसमें अब आ रहे हैं उनके लिए स्टॉप लॉस है छोटा, आप 460 पर स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए, इससे कम तो नहीं रख, इससे ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे। तो 530 का जो टारगेट आपने दिया है मैम, ये मतलब कितने दिन के लिए दिया है? जल्दी आ जाएगा विपुल जी। हम लोग तो इसको मतलब काफी, मेरे ख्याल से 1 मंथ से हो गया ऊपर होल्ड करके चल रहा है, लेकिन अब जो ये मोमेंटम पिकअप पकड़ा है इसने, तो गाड़ी पहले जाएगी। मतलब टारगेट आपको ये समझ लीजिए कि हफ्ता भी नहीं लगेगा एक्चुअली, 3-4 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। 3-4 दिन में आ जाना चाहिए। और 460 का स्टॉप लॉस लेट है ना? अच्छा चलिए ठीक है, चलिए ठीक 10 है, रुपए और 10 रुपए का डिस्काउंट ले लीजिए, इससे नीचे नहीं करिए। चलिए ठीक है क्योंकि इससे होल्ड नहीं कर पाएंगे ट्रेड। चलिए ठीक है ज्यादा जी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा विलंब हो गया है, लेकिन ठीक है, जो लोग मौका तलाश रहे हैं वो स्टॉप लॉस का ध्यान रखें भाई। चलिए इस बीच अगली टिप्पणी जो है ट्रेनिंग रेंज जी कह रहे हैं फोलियो सुपर ग्रीन है, अदानी पावर, टाटा पावर, ATGL, मझगांव और जेंटेक जैसे शेयर इनके पास। अच्छा चलिए बहुत शानदार, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग मतलब इनका पोर्टफोलियो इस समय हरे निशान में पूरी तरीके से घूम रहा है, लोग टिप्पणी करके बता रहे हैं। चलिए अक्सर रजी सर का नंबर है ना? हाँ रजी सर, आपका अभी जो शेयर दिया था आपने NLC इंडिया पावर में, चूँकि हम लोग पावर की बात कर रहे हैं तो उसको भी शामिल करते हैं। NLC इंडिया पे क्या व्यू है? 6% की तेज़ी, 264 के ऊपर ट्रेड करता हुआ। आप अपनी कमेंट्री या तो दोहरा दें या फिर बताएं अभी कैसा लग रहा है आपको। सर सिर्फ ट्रेडिंग कॉल है और स्टॉप लॉस के साथ इसको अप्रोच करना है, हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करना है। ऑफ आइस बहुत अच्छे से करेक्ट हो गया था, आज इसने अपना 50 और 200 दोनों डे मूविंग एवरेज तोड़ा था, इसलिए ट्रेडिंग कॉल है। इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर मत लीजिएगा, हायर लेवल से इसमें भी करेक्शन आना चाहिए। और मैं समझता हूं अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो स्टैगर्ड मैनर में सोचिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा सा लेते हैं और इन्वेस्टमेंट आप 10-5 रुपए 20 रुपए के लिए करेंगे नहीं। जब भी आपको लोअर लेवल पे ये वापस करेक्शन जिस तरीके से आएगा, जब लोअर लेवल पे देखने को मिले तो अराउंड 234 से 236 में अपनी पूरी पोजीशन कंप्लीट करिएगा। चलिए ठीक है, तो 272 का यहाँ पर पहला टारगेट 272 ही दिया था ना सर आपने? बिल्कुल सर, 272 278 हाँ, 2 टारगेट यहाँ पर है, तो यहाँ पर NLC इंडिया पर भी नजर रखें। ये चलिए 264 के आसपास चल रहा है, अच्छी मजबूती बनी हुई है सब में जो है। देखिए इस गिरते बाजार में अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं। अमित सर आप देखिए ACME सोलर सर, ये भी अच्छी तेज़ी में है आज की इस गिरावट के माहौल में। ACME सोलर में क्या अभी स्ट्रेटजी होनी चाहिए? 4.25% ऊपर 240 का लेवल देखने को मिल रहा है, और बीते अगर हम 1 महीने की बात करें तो इस गिरते बाजार में 7% का रिटर्न भी दिया है। आपका व्यू सर? सर बढ़िया लग रहा है, लेकिन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी 233 रुपए से 230 रुपए के बीच में।
यहाँ पर लिया जा सकता है 244 और 248 रुपए के टारगेट के लिए। ओवरऑल 224 रुपए के नीचे जब तक क्लोज नहीं हो रहा है तब तक तकलीफ वाली कोई बात नहीं है, ये सारे टारगेट्स अचीव होते हुए नजर आने चाहिए। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का हो जाए उसके बाद, और अब लेकर के आते हैं हमारे उस शेयर को जिस पर कि हम पिछले 3 दिन से बात कर रहे हैं। और अंबाला जी, ये आपको अभी की रैली का श्रेय आपको मिलेगा। आपने जो जिस तरीके से उस समय खरीदवाया, 43 रुपये आ गया मैम, आपने 44 रुपये बोला था, तो अभी बिल्कुल टारगेट के नज़दीक पहुँच गया है। सुजलॉन क्या करें अब? करंट लेवल पे 3.25% ऊपर, इस गिरते बाजार में 3.25% की तेजी, 43 का लेवल, 37 का स्टॉप लॉस अभी भी कंटिन्यू रहेगा या कुछ परिवर्तन करना चाहेंगी? नहीं वही है। तो अभी करंट खरीद सकते हैं कि नहीं, आज की बताइए। महंगा हो गया है ना क्योंकि मिलना उतना है नहीं, दाल आटे के भाव याद आ जाएंगे अगर ऐसा हिट हो गया तो। हाँ। लेकिन ये तो खैर जस्ट मैंने लाइटर नोट बात की है। क्रूड पर जितना ज्यादा दबाव पड़ेगा, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के रिसोर्सेज, सोलार से, प्रकृति से जितने और रिसोर्सेज से एनर्जी जनरेट हो सकती है, चाहे हवा हो, चाहे सूरज हो, या फिर पानी के थ्रू, वहां पर डिमांड बढ़ेगी। वहां पर आपका फोकस बाय नेचर आपका फोकस उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यही रीजन है कि ये जो स्टॉक्स है ना नॉन क्रूड एनर्जी रिसोर्सेज वाले, वो चलेंगे। तो इसीलिए अगर आप सुजलॉन को पकड़ के बैठना चाहते हो तो बाय करो। 44 रुपए शायद हो जाएगा 1-2 दिन में हिट, लेकिन आई सी इट फार बियॉन्ड। ये मुझे एक इन्वेस्टमेंट के लायक ज्यादा अच्छा लगता है। ट्रेड करने से 37 रुपीज का स्टॉप लॉस रखो। कल हमारे साथ मैम वो मुदित जी थे शाम को, है ना, 1 बजे के शो में, 2 बजे के बाद, तो उन्होंने कहा कि मतलब 50 दिन में 50 रुपए, वो थंब भी हमने लगाया, मतलब उन्होंने 2 महीने में 50 रुपए बोला था कि 2 महीने में 50 रुपए तक आएगा। आप उस बात से सहमत हो पाएंगे कि नहीं अभी? नहीं, मैं इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर, क्योंकि अगर मेरे मुंह से निकल गया लिटरली लोग फिर नहीं बोलेंगे कि पास्ट रिकॉर्ड अपना ठीक है, वो मतलब मैं कोई दबाव नहीं है, तो तौर पर ही लेके चलिए, इन्वेस्टमेंट के तौर पर ही लेके चलिए। उतना बाय करो जितना रख सको, कि होल्ड करोगे तो पैसा बनेगा, वरना नींद खराब करेगा आपकी। ऐसा ही है स्टॉक। तो आज बाय करना है, लास्ट अटेम्प्ट है। इसके बाद फिर दुबई की शायद मैं रिकमेंडेशन नहीं दे पाऊंगी, बिकॉज आई एम गोइंग टू स्टिक टू फर्स्ट टारगेट एट 44, इसके बाद 52 एंड देन 60। अच्छा, 44 के बाद 52 सीधे, और उसके बाद 60। यस, हाँ ठीक है, ठीक है। और दिस इज द लास्ट डे, तो इसमें स्टॉप लॉस फिर 37 का ही है, बस उतना ही है इसमें। चलिए ठीक है, तो ये सुजलॉन पे रखें। छोटे शेयरों पे भी नजर रखिए। तो अगला छोटा शेयर भी एक जो है रजित सर के पास आए थे। रजित सर, एनएचपीसी देखिए जरा। एनएचपीसी में आज भी रिकवरी अच्छी देखने को मिल रही है। हालांकि इसके साथ एक समस्या ये है कि इस पर इतनी बार रिकवरी आ चुकी है और वो फेल हो चुकी है कि थोड़ा डर लगता है। 75 के आसपास अभी चल रहा है, 2-2.25% ऊपर। कैसे देख रहे हैं सर, ये भी इंट्राडे हाई के नज़दीक एनएचपीसी? रजित सर, आवाज मिल रही है आपको? हाँ सर, एनएचपीसी और एसजीवीएन ये 2 ऐसे काउंटर्स हैं जिनको हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर आपको बहुत सेफ और बहुत साइलेंट इन्वेस्टमेंट चाहिए हो, आप इन दोनों में अपना पैसा पार्क करके रख दीजिए, और जब ये चलना चालू होंगे ये मल्टी बैगर बनेंगी। और इसके लिए हमारे बहुत बार हम एक्सप्लेन भी कर चुके हैं छोटे शेयर ऊंची छलांग में। अभी के अगर मोमेंटम की बात करते हैं सर, ये मोमेंटम रेस्ट होता हुआ जरूर दिखेगा। 77 लेवल्स तक जाते जाते आपको थकता हुआ दिखेगा, और उसके बाद वापस कूल ऑफ होके और लोअर लेवल्स पे ही आता हुआ दिखेगा। मेरी समझ से वापस आपको 77 से 72 तक का मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा। अगर इन्वेस्टर हैं और लॉन्ग टर्म है तो पोजीशन बना लें, अगर ट्रेडर हैं तो एडवाइजेबल नहीं है। ट्रेडर हैं तो एडवाइजेबल नहीं है। 1-2 रुपए के लिए क्या आप मेहनत करेंगे, और अगर इन्वेस्टर हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। हाँ चलिए, तो ये बात हो गई एनएचपीसी को लेकर के। अच्छा, एसजेवीएन पर भी बोल ही दीजिए आप, और तब तक सर आप टोरेंट पावर निकाल लीजिए अमित सर। मैं तब तक एसजेवीएन पे भी राय ले लेता हूँ, क्योंकि जिक्र आपने छेड़ा है तो। जी सर, आप बोलते बहुत अच्छा है लेकिन आवाज नहीं आ पाती आपकी। जी सर, एसजीवीएन जिस तरीके से पोजीशनड है, ये भी आपको थोड़ा सा अप मूव अभी कंटिन्यू करता हुआ दिखा सकता है, और मैं समझता हूं जो 50 डे मूविंग एवरेज है वो एक बार टेस्ट करता हुआ आपको दिखा देगा 75 लेवल्स, फिर वापस कूल ऑफ होएगा, 68 रुपए के आसपास मिलेगा। तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन देख लीजिए। 75 के लिए खरीदना चाहते हैं तो खरीद लीजिए, और अगर इन्वेस्टर है तो 68-69 का इंतजार कर लीजिए, वहां लेके बैठ जाइएगा। चलिए ठीक है। सर, टोरेंट पावर, अमित सर। यस विपुल जी, अगर डेली बेसिस पे 1503 रुपए के ऊपर क्लोज होता है तो हम इसकी एक अच्छी रैली ट्रिगर होते हुए देख सकते हैं, लेकिन कम से कम इसमें 3 हफ्ते का टाइम लग सकता है।
1505 रुपए के ऊपर के बाद ये 1575 रुपए की चाल के लिए ओपन हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लेगा ये। हमें ये 1460 रुपए के आसपास एक बार मिल सकता है, 1460 रुपए से 1455 रुपए की रेंज में। वहां पर उठाना चाहिए इसको 1434 रुपए के स्टॉप लॉस से, और वहां से फिर टारगेट निकल के आएंगे 1520 और 1570 रुपए के। ठीक। चलिए, ये बात जो है टेरेंट पावर को लेकर के हो गई यहाँ पर। इस बीच जो है मैम पीएफसी पे राय जानना चाहेंगे आपकी, और साथ ही एक दर्शक ने, हालांकि वो जो मुझे भेजा गया मैं देख नहीं पाया, 100 रुपए की। जी सर, कुछ कह रहे हैं सर? सर ये अब वही है ना, न्यूज आती है मार्केट मोमेंटम करने लग जाता है, अब वापस न्यूज आ गई, ईरान ने डिनाई कर दिया। अच्छा, चलिए अब हाँ, तो ठीक है, फिर 200 पॉइंट नीचे भी आ गए हम लोग, बात सही है, वो दिखाई भी दे रहा है। तो ये अभी चलेगा सर, ये जब तक हम दूसरों पर निर्भर हैं तो वो चलता रहेगा, हम लोग ऐसे ही ढूंढते रहेंगे कुछ कुछ चीज़ें, क्या ही कहा जाए। अब जो चीज़ अपने हाथ में नहीं है, देखते हैं बाजार क्लोजिंग तक कहाँ जाता है। हालांकि अब 1 से 2 मिनट बाकी रह गए, ये तो खैर अब थोड़ी सी चिंता वाली बात बता दी आपने। अब ये 194 अंक नीचे इस समय निफ्टी बढ़ सकती है गिरावट, थोड़ा सा मतलब स्टॉप लॉसेस का विशेष ध्यान रखिए और पोजीशन हल्की रखिएगा अभी, मतलब अगर कोई ट्रेड ले रहे हैं और तो उस पर आप लोग विशेष ध्यान रखिए, है ना, कि कोई ट्रेड ले रहे हैं वो मान के चलिए कि ये नहीं कि आज टूट गया कल रिकवर हो जाएगा। स्टॉप लॉस गया तो गया, फिर छोड़ दीजिए उसको, नहीं तो फिर दूर रहिए, देखिए सुनिए, खबर आ रही है जा रही है, इसके लिए आप स्क्रीन को देखते रहिए, न मत कीजिए ट्रेड। चलिए, लेकिन अंबाला मैम के पास चलते हैं। अंबाला मैम, ये जो एक धनराशि एक दर्शक ने भेजी थी, हालांकि समय हो गया है, कह रहे क्रूड बाय कर सकते हैं क्या? उनका सवाल अंशुल जी से था, लेकिन धनराशि भेजी तो आप इसका उत्तर देते हैं। अंशुल जी रहे नहीं हमारे साथ अभी, क्या टिप्पणी रहेगी? ले सकते हैं, अप्रैल सीरीज में लेना, अप्रैल मंथ को लॉन्ग कर और एट द मनी से उसको हेज करके ही जाना। वोलेटिलिटी बहुत है, व्यू मेरा बुलिश है। $100 तो $110-$115 तो है ही, तो कुछ और खराब हो गया तो 130 तक का अप्रैल में पॉसिबिलिटी है, और ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो यस, क्रूड में यू कैन बी हेज करके ही जाना, ये मेरी सिंसियर सलाह है। कर आप अपने मन की ही, लेकिन मानेंगे तो अच्छी बात है। चलिए ठीक। मैम, कोल इंडिया पीएफसी में से एक या तो रचित सर एक खाली लेवल्स आप कोल इंडिया का देख लीजिए, खाली कोल इंडिया। मैम पीएफसी के लेवल्स फटाफट, बहुत तेजी से, क्योंकि फिर समय ज़्यादा हो गया है और अभी हर्ष का सेगमेंट बाकी। जी, कोल इंडिया जिस तरीके से पोजीशनड है, अब मैं बोलूंगा आपको इन लेवल से प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 466 लेवल्स चल रहा है और अच्छे से ट्रेड कर लिया है इसने। मैं समझ रहा हूं जो क्रूड और ये सारी प्रॉब्लम्स आपको बनती हुई दिखेगी, कोल प्राइस जो हम ऑक्शन की एक्सपेक्ट कर रहे थे वो गवर्नमेंट इतना हाई पे होने नहीं देगी। 4 स्टेट के इलेक्शंस हैं, लोअर लेवल पे पोजीशन बनाइएगा, अभी एग्जिट करिए। चलिए अंबाला मैम। पीएफसी अभी चल रहा है 411 पर है, तो होल्ड करिए, नहीं है तो एक अटेम्प्ट करिए ट्रेड एक्सपोजर से मेंटेन, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 300 अभी आ रहा है, उससे पहले इसको 435 जाना है। तो आप एक बार अटेम्प्ट करिए, 411 के पास में है। 370 का एक नॉन नेगोशिएटेड क्लोज रखना जरूर, और 435 से 470 के टारगेट का वेट भी करिएगा। चलिए।